नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति यानी केवीएस और एनवीएस की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों यह वैकेंसी लगभग 15,000 के आसपास की है। ठीक है दोस्तों, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका क्वालिफिकेशन, इसके लिए एज क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर किसके लिए कितने पद आए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय में दोस्तों 8 वैकेंसी आई हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस में दोस्तों 9 वैकेंसी टोटल आई हुई है। उसी तरह से जो प्रिंसिपल है उनके लिए दोस्तों केवीएस में 134 और 93 वैकेंसी आई हुई है एनवीएस में। और ये आप लोग देखिए, यूआर कैटेगरी के लिए 68 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, ओबीसी के लिए 36, एससी और एसटी के लिए 20 और 10 वैकेंसी आई हुई हैं दोस्तों। एनवीएस के लिए 49 पद आए हुए हैं, यूआर के लिए 25 ओबीसी और 13 और 6 वैकेंसी एससी और एसटी के लिए आए हुए हैं। उसी तरह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट प्रिंसिपल के लिए दोस्तों 58 वैकेंसी टोटल आई हुई है यहाँ पर। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में भी आई हुई है। दोनों में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई हुई है। ये रही दोस्तों वैकेंसी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके लिए दोस्तों पोस्ट आई हुई है। और ये दोस्तों देखिए, हिंदी में टोटल 124 वैकेंसी आई हुई है, इंग्लिश में 164, 213 आई है फिजिक्स में दोस्तों उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 4 ही वैकेंसी, बहुत कम है भाई। 129 वैकेंसी आई हुई है इकोनॉमिक्स में, 127 वैकेंसी बायोलॉजी में आए हैं। आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी या एससी एसटी, आप जिस कैटेगरी से हैं आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके लिए कितने वैकेंसी आए हैं। मान लीजिए कि दोस्तों आप मैथ में भरना चाहते हैं, आप यूआर से हैं, तो आपके लिए टोटल 33 ही पद आए हुए हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि आप एसटी कैटेगरी से हैं और आप ज्योग्राफी टीचर में भरना चाहते हैं, तो आपके लिए 5 वैकेंसी ही आए हुए हैं। ठीक है, अब ये सेम चीज़ देखिए दोस्तों एनवीएस का भी है, नवोदय विद्यालय में भी यही सेम चीज़ है। ठीक है, आप देखिए ये नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज़ है, हिंदी, इंग्लिश से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ये दोस्तों है टोटल वैकेंसी। यहाँ पर 127 आए हैं हिंदी में, 140 इंग्लिश में, 186 फिजिक्स, यहाँ पर 110 हिस्ट्री टीचर के लिए, 106 वैकेंसी ज्योग्राफी टीचर के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपना कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कितना आया है। ठीक है, और ये यहाँ पर टोटल वैकेंसी लिखी हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को देखने के बाद अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ देखिए, हिंदी, संस्कृत सब में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यूआर के लिए 8 है, यहाँ एससी के लिए तो 1 ही है। टोटल 13 वैकेंसी आए हैं हिंदी में, 314 आए हैं इंग्लिश, 329, 327 आए हैं संस्कृत और सोशल स्टडीज़ में दोस्तों, 413 वैकेंसी मैथ में आए हुए हैं, 493 वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर आए हुए हैं उसमें। ठीक है, लाइब्रेरियन में दोस्तों 61 वैकेंसी आए हैं यूआर के लिए, सबसे ज़्यादा यूआर के लिए आया है टोटल 147। ओके, उसी तरह दोस्तों ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नवोदय विद्यालय में भी आए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये है टोटल वैकेंसी इसकी। ठीक है, किसके लिए कितनी टोटल आई हुई है, हिंदी के लिए 251, 281 इंग्लिश, साइंस के लिए 208, और ये यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, यूआर वालों के लिए 116 वैकेंसीज आए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 75 आए हैं, 41 एससी के लिए आया है। ठीक है, तो आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि आपके कैटेगरी के लिए किस सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी आए हैं। अब दोस्तों बारी है रीजनल लैंग्वेज की, मणिपुरी, बंगला, उर्दू, तेलुगु, बोडो, ठीक है, गारो, गुजराती। ये देखिए जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर भी वैकेंसीज आए हुए हैं। आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिएगा कि आप यूआर से हैं
या ओबीसी है या एससी एसटी है, आपके कैटेगरी में कितने वैकेंसी आई है आप देख लीजिए। सपोज मान लीजिए कि मुझे फॉर्म भरना है, मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ तेलुगु टीचर में, ठीक है, मैं यूआर से हूँ, 25 वैकेंसी मेरे लिए आई है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, ओके। और मान लीजिए कि मैं हूँ और ईडब्ल्यूएस से हूँ, मुझे मराठी टीचर में फॉर्म भरना है, तो मेरे लिए सिर्फ 3 वैकेंसी आए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी आए हैं। दोस्तों देखिए, प्राइमरी टीचर केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है। स्पेशल एजुकेटर में दोस्तों आए हैं टोटल 494 वैकेंसी। 2684 आए हैं पीआरटी में, और पीआरटी म्यूज़िक में 187, टोटल 3365। आप युवा हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं, आप जिस कैटेगरी से आप अपना वैकेंसी देख सकते हैं कि भाई हमारे कैटेगरी के लिए इतनी वैकेंसी आई है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं केंद्रीय विद्यालय में, नॉन टीचिंग वैकेंसी भी आई हुई है, टीचिंग आई है, टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग भी आई है, ठीक है। ये देखिए, ये है नॉन टीचिंग वैकेंसीज, ओके। आप अपना कैटेगरी देख लीजिए, जैसे कि भाई मान लो सबसे ज़्यादा कहाँ आया है भाई, सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट, यही है सबसे ज़्यादा वैकेंसी। 277 आए हैं यूआर के लिए, 184 ओबीसी, 108 एससी, एसटी के लिए 77। सबसे ज़्यादा नॉन टीचिंग पोस्ट में इसी में ही आया है वैकेंसी, 714 सबसे ज़्यादा इसी में आया है, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं। अब नवोदय विद्यालय को भी देख लेते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में वैकेंसी आई है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, नॉन टीचिंग जो वैकेंसीज़ है नवोदय विद्यालय में सबसे ज़्यादा वही जेआर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आया है। यूआर के लिए 225, 55, ईडब्ल्यूएस 149, ओबीसी टोटल दोस्तों 552 सबसे ज़्यादा नॉन टीचिंग जो वैकेंसी है इसमें ही आया है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो ज़्यादातर लोग भरते हैं, ये देखिए 11 ही वैकेंसी यूआर के लिए आई है, टोटल 24 वैकेंसी, ओके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट, उनके क्वालिफ़िकेशन और एज और सैलरी के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये केंद्रीय विद्यालय में आई है वैकेंसी असिस्टेंट कमिश्नर की। अच्छा खासा पे है, ठीक है। 50 साल से अधिक आपका उम्र नहीं होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन मांगा है मास्टर डिग्री, 50% मास्टर डिग्री मांगा है। बीईडी मांगा है 50%, ठीक है। और इसके साथ 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीईडी एमईडी मांगा है, उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और इंग्लिश हिंदी में भी आप बातचीत करो, थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर की एज, उसका सैलरी, उसका क्वालिफ़िकेशन, ओके। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसिपल का क्या है। प्रिंसिपल का मिनिमम 35 और मैक्सिमम 50 ईयर मांगा गया है। सैलरी अच्छी खासी है। आपका मास्टर डिग्री में 50% मांगा गया है। बीईडी दोस्तों मांगा गया है 50% के साथ। 3 साल का बीईडी और एमईडी मांगा गया है, 50% उसमें चाहिए, ठीक है। और साथ ही 4 ईयर यानी 4 साल का आपका डिग्री होना चाहिए बीईडी में, 50% उसमें ही मांगा गया है, ठीक है। और आप प्रिंसिपल के रूप में काम किए हो, आपको चाहे वो स्टेट हो या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर स्टेट सेंट्रल जो भी है, ठीक है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, आप काम कार्यरत होना चाहिए उसमें, ठीक है, यानी कि आप काम कर रहे हो, ओके। केवीएस में यहाँ पे 3 साल के लिए आपका मांगा गया है वर्किंग एक्सपीरियंस। एनवीएस में भी 3 साल मांगा गया है, ओके। लेकिन 9 साल का कंबाइंड सर्विस पीजीटी में मांगा गया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ओके। दोस्तों अब बारी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका लेवल 8 की सैलरी आपको मिलेगी। 40 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बीएड मांगा गया है दोस्तों 50% के साथ, ठीक है। और इसमें ये भी मांगा गया है मास्टर डिग्री 50% के साथ, ठीक है, बीईडी। और यहाँ पर बीईडी एमईडी मांगा गया है। एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका, 50% मार्क उसमें होना चाहिए। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क उसमें होना चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मास्टर डिग्री किस में क्या क्या चाहिए, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए आप केवीएस के तहत पीजीटी इंग्लिश टीचर में फॉर्म भरना चाहते हो। इसमें दोस्तों कहा गया है कि इंग्लिश में मास्टर डिग्री तो चाहिए, साथ ही ग्रेजुएशन लेवल में आप इंग्लिश पढ़े होने भी चाहिए, ठीक है। दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पर
जो पीजीटी में मान लो आप फॉर्म भरना चाहते हो केवीएस में, ठीक है, हिंदी टीचर में, आपका हिंदी पढ़ा होना चाहिए साथ ही, यानी हिंदी में आप मास्टर डिग्री हो, ग्रेजुएशन लेवल में भी आप हिंदी पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन लेवल में भी आप हिंदी पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, देखिए, ठीक है, इंग्लिश में मांगा गया है, हिंदी में मांगा गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर बाकी का जो है केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि आप ग्रेजुएशन लेवल में ये सब पढ़े होने चाहिए। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहते हो या मैथ में या केमिस्ट्री में, आप ग्रेजुएशन लेवल में ये सब पढ़े होने चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, इसका थोड़ा दोस्तों अलग प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। पीजीटी मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस में बनना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों एमएससी एमसी मांगा गया है 50% मार्क के साथ। एमई एमटेक दोस्तों मांगा गया है यहाँ पर 50% के साथ। बीईडी मांगा गया है 50% के साथ। 3 साल का इंटीग्रेटेड बीईडी एमएडी ये भी आपका चाहिए 50% के साथ, ठीक है। 4 साल का इंटीग्रेट डिग्री भी चाहिए, ठीक है, और 50% मार्क के साथ इंक्लूडिंग बीईडी, ओके। तो बीईडी तो चाहिए ही भाई। इसके बाद दोस्तों ये देखिए आपका यहाँ पर फिजिकल टीचर के लिए भी है और जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसके लिए भी है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स का मतलब मांगा गया है ये, ओके, एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर दोस्तों एमपीडी मांगा गया है 50% मार्क के साथ। और यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका ये भी सेम चीज़ है, यहाँ पर 50% मांगा गया है आपका, ओके, इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन। यहाँ पर दोस्तों मास्टर डिग्री मांगा गया है 50% के साथ। बीईडी मांगा गया है 50% के साथ, ठीक है। 3 साल का इंटीग्रेटी बीईडी एमएडी चाहिए भाई, 50% उसमें होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों आप ये जो ग्रेजुएशन किए हो, आप हिंदी इंग्लिश अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, इसमें क्या लिखा है दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जो 6 सेमिस्टर दिए हो, ठीक है, ये जो ग्रेजुएशन किए हो, चाहे इलेक्टिव के रूप में हो या मेन सब्जेक्ट के रूप में, एटलीस्ट आपका पढ़ा होना चाहिए या आप पढ़े होने चाहिए हिंदी, ठीक है। अगर आप टीजीटी में फॉर्म भरना चाहते हो 3 साल तो आपको मतलब पढ़ा होना ही चाहिए। इंग्लिश का भी वही सेम चीज़ है, ठीक है, संस्कृत का भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। 3 साल तो आपको मतलब पढ़े होने चाहिए, इलेक्टिव के रूप में हो या फिर मेन सब्जेक्ट में, आप 3 साल पढ़े होने चाहिए, संस्कृत हो या फिर रीजनल लैंग्वेज है वो हो या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी हो, ठीक है। तो आप जिसमें फॉर्म भरना चाहते हैं आप लोग ये अपना अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, ये आर्ट वाला, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन सब कुछ है तो भाई आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग अपना अपना क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर ये अभी बताऊंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। ये देखिए स्पेशल एजुकेटर, उसके लिए भी ये देखिए इतना सारा मांगा गया है क्वालिफिकेशन, ओके। प्राइमरी टीचर देखिए दोस्तों यहाँ पर 50% मार्क चाहिए आपका, ठीक है। बैचलर डिग्री म्यूज़िक में आपका चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए, ओके। दोस्तों यहाँ पर देखिए लैब अटेंडेंट की भी जॉब है यहाँ पर, ठीक है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी है। यहाँ पर सिर्फ जस्ट पास मांगा गया है, ओके, 10th। और यहाँ पर दोस्तों देखिए लैब अटेंडेंट के लिए आपका 10th क्लास पास मांगा गया है और डिप्लोमा आपका मांगा गया है लाइब्रेरी टेक्निक में, 12th पास विथ साइंस स्ट्रीम, यानी 2 चीज़ें मांगी गई, ओके। रही बात दोस्तों एज रिलैक्सेशन की, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल की छूट है, ठीक है। SC ST को 5 साल की छूट है, 3 साल यहाँ पर छूट है, अदर बैकवर्ड कास्ट 10 साल की छूट है। वुमेन यहाँ पर ये लोग देखिए अपना अपना क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, ठीक है। जो एक सर्विस मैन है ये देखिए वहाँ ऊपर उन्हें भी मिला है भाई रिलैक्सेशन, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो लास्ट डेट है वो है 4 दिसंबर 2025, ठीक है, लास्ट डेट है इसका। और ओबीसी वालों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ पर आपका सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। आप स्टेट में भले ही ओबीसी हो, आप इसमें जब फॉर्म भरोगे तो वो आपका सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। और याद रहे आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है 1/1/2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच का होना चाहिए, समझे।
आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1/1/2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच होना ही चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरिट में आना है, ये देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, आपका जो टायर 2 का वहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो सिर्फ 15% है। अगर आपको मेरिट में लाना है आपको तो 85% आपको रिटर्न में लाने होंगे, बाकी 15% आपको नंबर मिलेगा टायर 2 में जो इंटरव्यू होगा उसमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल 100 नंबर आपको लाना है। 85% तो आपका मतलब लाना है जैसे तैसे करके रिटर्न से, और 50% बाकी का जो मार्क मिलेगा वो आपको इंटरव्यू के तहत मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। दोस्तों एग्ज़ाम आपका 2 तरह से होगा। पहली चीज़ तो ये कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसका थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न अलग है, ठीक है। बाकी पोस्ट का अलग है, एमटीएस का थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एमटीएस को छोड़कर बाकी का जो वैकेंसीज़ है, यहाँ पर देखिए ये उनका पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जनरल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएंगे, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी से आएंगे, जनरल नॉलेज से आएंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट इंग्लिश का होगा उससे आएगा, जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत सारी जो भाषा है, ठीक है, मान लो आप उड़िया तो उड़िया में ही फॉर्म भरोगे तो उसका भी एक जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो थर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो भाषाएं होती है ना, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, ठीक है, उसका भी होगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। एमटीएस वालों का थोड़ा अलग है, जैसे कि मैंने आपको कहा था। एमटीएस वाले ये देखिए दोस्तों, एमटीएस का दोस्तों होगा 100 क्वेश्चन 300 नंबर का। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से आएंगे 20 क्वेश्चन 60 मार्क। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर से आएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट इंग्लिश का होगा, और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट मतलब जो दूसरी भाषाएं हैं, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु जो भी भाषा है उनमें से भी एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। 100 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो लोग भी टायर 2 में जाएंगे उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद वो लोग टायर 2 में जाएंगे। और याद है कि टायर 2 में वो उतने ही बच्चों को भेजेंगे जितना की वैकेंसी है उसका ठीक 10 गुना, यानी कि 10 गुना बच्चों को, जितना वैकेंसी आया है उसका 10 गुना बच्चों को वो लोग टायर 2 में भेजेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखना दोस्तों कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका, ठीक है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। ओके आपका जो CBT 1 होगा टायर 1, उसमें आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ओके अब दोस्तों हम देखते हैं कि क्या होगा आपका टायर 2। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका टायर 2। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। टायर 1 में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों 70 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन 60 नंबर, और डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनका कि टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, उसका टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना होगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें दोस्तों आपको 40% लाना ही होगा, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, इससे रिलेटेड आपका होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा, आप जिसमें देना चाहें। दोस्तों 100 में से आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है अगर, तो 40% लाना ही होगा। इसके बाद दोस्तों नवोदय विद्यालय में जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका होगा। ये दोस्तों जस्ट फॉर क्वालिफाइंग, इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड आई और ग्रेड 2I, यहाँ पर दोस्तों आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे लगाना है शॉर्ट हैंड टेस्ट में। ओके और हिंदी की बात करूँ तो दोस्तों 65 मिनट में आपको हिंदी और 50 मिनट में इंग्लिश आपको टाइपिंग करना होगा, सॉरी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये क्वालिफाई के लिए है। उसी तरह से टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी 35 वर्ड पर मिनट, समझे।
यहाँ पर भी दोस्तों आप देखिए इसका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में होगा। MS एक्सेल और MS एक्सेस, MS पावर से रिलेटेड 100 में से आपको क्वालिफाई अगर करना है तो मिनिमम 40% लाना ही होगा, समझे दोस्तों। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए दोस्तों, इसने लिख दिया है कि ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in, KVS angathan.nic.in, navodaya.nic.gov.in, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते तो इस वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखते हैं दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए कितना एग्जामिनेशन फ़ी है। यहाँ देखिए दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर आपका वाइस प्रिंसिपल तक 2300 रुपये की फ़ीस है। 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, ठीक है, यानी कि 2800 रुपये। ओके, इसके बाद दोस्तों और भी है आपका पीजीटी से लेकर दोस्तों आपका जूनियर ट्रांसलेटर, ठीक है। यहाँ तक अगर आप इनमें से किसी में फॉर्म भरना चाहते हो 1500 रुपये की एग्जामिनेशन फ़ी, 500 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो 2000 रुपये लगेंगे। इसके बाद लास्ट में सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से लेकर मल्टीटास्किंग स्टाफ आपका 1200 रुपये का रहेगा एग्जामिनेशन फ़ी, 500 रुपये रहेंगे प्रोसेसन फ़ी। ओके, प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपये की, एग्जामिनेशन फ़ी 1200 रुपये की, 1700 रुपये लगेंगे, ठीक है। बहुत हाई है भाई ये तो, ठीक है, बहुत मतलब तगड़ा वाला है ये फीस यहाँ पे, ठीक है। और ये रही बात इम्पोर्टेंट डेट की दोस्तों, 14 तारीख से अप्लाई शुरू हो गए हैं, 4 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। फॉर्म भरना चाहते हैं अगर आप तो भर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो कि आप एक ही पोस्ट पर भरना चाहते हो, यानी कि KVS में हो या फिर NVS में हो, आप सिमिलर पोस्ट यानी एक जैसे पोस्ट में भरना चाहते हो तो आपको 1 ही रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। आप KVS में या फिर NVS में, मान लो कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भरना चाहते हो, सिमिलर है ना, तो अगर आप भरना चाहते हो तो 1 ही रुपया लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST फिजिकल डिजेबल एक्सप्रेस सर्विसमैन कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनेशन फी उनको नहीं लगने वाला। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, और रही बात दोस्तों जो आपका होगा प्रोसेसिंग फ़ी, वो तो भाई सबका लगेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारे UR हैं, OBC हैं और EWS वाले हैं, उनको भाई एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा, ठीक है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी सिर्फ SC ST और फिजिकल डिजेबल लोगों को लगेगा, उन्हें एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा, समझे। तो बस यही था वीडियो, ठीक है, इतना ही था वीडियो, पूरा मैंने आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है, जितना मेरे से हुआ मैं आपको बता दिया। अब वो आप पर है कि आप फॉर्म भरोगे या नहीं भरोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसमें फॉर्म भरना तो भरिए, और नहीं तो नहीं। ओके, जिन लोगों के पास ये क्वालिफ़िकेशन है जिसमें मांगा गया है BD MED, ठीक है, ये जब मांगा गया है, अगर है आपके पास इतना सारा क्वालिफ़िकेशन, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो भाई फॉर्म भरो, अच्छी बात है, और क्या। तो बस इतना ही था वीडियो दोस्तों। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाएँ। अब रखता हूँ दोस्तों, नमस्कार।